वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला वो आपके लिए फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे आपकी ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फिजिक्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है उसे देखिए। राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राडार होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, या फिर भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। तो जो राडार होता है इनका जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है? जहाज़ों, वायुयानों को आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डायोड से धारा कितनी दिशाओं में निकलती है, कितनी दिशाओं में बहती है? सबसे पहले जो डायोड का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ वाले पॉइंट को पी से शो किया जाता है, यहाँ वाले पॉइंट को एन से शो किया जाता है। पी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप पी को किससे जोड़ देते हो? प्लस से जोड़ देते हो, और एन को किससे जोड़ देते हो? माइनस से जोड़ देते हो। तो यहाँ से जो 22 बनता है, जो आपका जो 22 बनता है वो क्या बनता है? अग्र 22 बनता है। क्या बनता है? अग्र 22। यदि पी को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो आपका पश्चिम 22 बनता है, रिवर्स 22 बनता है। यदि पी को नेगेटिव से और आप यदि एन को पॉजिटिव से जोड़ते हो तो यहाँ पे आपका अग्र 22 बनता है, और अब क्या बनता है? आपका पश्चिम 22 बनता है। पश्चिम 22 में क्या नहीं बहती है? धारा नहीं बहती है। आपको ये नोट कर लेना है। लेकिन जो डायोड होता है इससे जो धारा होती है वो कितनी दिशाओं में बहती है? तो मैंने आपको डायग्राम बताया कि ये आपका डायोड होता है, तो इससे जो दिशा होगी वो बिल्कुल एक ही दिशा में बहती है। आपके इस दिशा में बहती है। तो कौन सी दिशा में बहती है? एक दिशा में डायोड से क्या होती है? धारा बहती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। सबसे पहले प्रकाश नाम आ गया, तो प्रकाश विद्युत सेल जो होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले जो प्रकाश ऊर्जा होगी उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? इकट्ठी करता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसमें ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर आपको सी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि वह क्या करेगा? सूर्य से प्रकाश को लेगा या फिर प्रकाश को लेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। नोट कर लीजिए। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो किसका निष्कर्ष है? सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? E = mc²। ये किन्होंने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समीकरण दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है, E मैं लिख सकता हूँ m आपका दे रखा है मास, c दे रखा है प्रकाश का वेलोसिटी, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि जो आपका क्या होता है? m यानी मास गुणा क्या होता है? वेलोसिटी। चाहे आपका वेलोसिटी प्रकाश का हो या फिर आपका सिंपल वेलोसिटी हो, लेकिन द्रव्यमान से यदि अपन वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? अपने पास मोमेंटम आता है, संवेग आता है। तो E फॉर्मूला हो जाएगा P गुणा C हो जाएगा। P आपका क्या है? मोमेंटम है, संवेग है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा मोमेंटम का, E में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर का क्वेश्चन, इसे देखिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हो तो इनका जो स्लोप होता है, इनका जो ढाल होता है वो किसे डिनोट करता है? वो एक्सेलरेशन, त्वरण को क्या करता है? डिनोट करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणों को,
गामा किरणों को, बीटा किरणों को, या फिर तीनों किरणों को, ऑल ऑफ अबव। तो अपन जानते हैं कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है वो तीनों किरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अर्थात राइट आंसर डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो तारों में अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा संपन्न होती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, या फिर तीनों के द्वारा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। तारे की जो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको कैसे। आप जैसे देखते हो जो पानी की मोटर होती है, क्या होती है, ये आपकी पानी की मोटर दे रखी है। यहाँ से जो वायर कनेक्ट होता है इसको अपन क्या लगाते हैं, बोर्ड में वायर को लगाते हैं। यहाँ से अपन वायर को ही लगाते हैं और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको करंट देते हैं। तो यहाँ से धारा जाती है, धारा जाकर मोटर को क्या कर देती है, चालू कर देती है। अब मोटर में क्या होता है, एक पाइप से क्या निकलता है, एक पाइप से क्या करती है, मोटर पानी को खींचती है, और एक पाइप से क्या करती है, मोटर पानी को क्या करती है, ऊपर की ओर चढ़ाती है। जैसे अपन छत पे पानी को किसी टंकी में चढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिए जो मोटर क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा को काम में लेकर मैकेनिकल एनर्जी बना रही है, अर्थात कोई ना कोई कार्य कर रही है, मैकेनिक यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलती है, विद्युत मोटर बदलती है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैकेनिक एनर्जी का मतलब होता है वर्क, आपका क्या होता है, कार्य होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की, या फिर विद्युत विभव की। तो तुरंत बता दी। तो जो किलोवाट घंटा होती है वो किसकी इकाई होती है, विभवांतर की इकाई होती है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। अब बात करते हैं जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है उसके बारे में। तो इसमें जो होता है उसमें जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जी की वैल्यू 0 होने के कारण टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2π√L/g। यदि जी की वैल्यू अपन 0 पुट करते हैं तो टाइम पीरियड का जो मान होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले जो टाइम पीरियड से और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, इस क्वेश्चंस को देख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। एक वस्तु को वर्ताकार घुमाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपका क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वर्ताकार गति होती है। वर्ताकार गति में यदि किसी वस्तु को अपन क्या करते हैं, रोटेशन मोशन कराते हैं, वर्तीय गति कराते हैं, तो इनमें जो केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स बोला जाता है, अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, जिसे Fc से शो किया जाता है। और इन पर क्या होता है, स्पर्श रेखीय क्या लगता है, वेलोसिटी, और क्या लगता है आपका डिस्प्लेसमेंट लगता है, वेलोसिटी और विस्थापन लगता है, क्या लगता है, स्पर्श रेखीय। तो देखिए स्पर्श रेखीय, विस्थापन और आपके अभिकेंद्रीय बल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि जो सर्कुलर मोशन होगा इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। एफ आपका क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और थीटा क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो बना एंगल होता है वो होता है आपका थीटा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू दे रखी है अपने को Fc अभिकेंद्रीय बल, S की वैल्यू अपने को दे रखी है St मान लेते हैं टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखीय विस्थापन होता है। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 90, और अपन जानते हैं कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो वर्ताकार घुमाने में किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को वेलोसिटी की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 12 माइनस का 5t दे रखा है। तो त्वरण का जो मान होगा, एक्सेलरेशन का मान क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, यदि अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी का टी के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कीजिए, 12 जो दे रखा है वो क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, अवकलन 0 होता है, माइनस
5 आपका कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। डी अपॉन में डी टी किसका करेंगे, स्मॉल टी का करेंगे, तो स्मॉल टी का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैथ्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपके लिए काफ़ी हार्ड नहीं है। तो नोट कर लीजिए राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 10 सेकेंड में 100 न्यूटन का बल लगाए तो वेग का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ें आपको दे रखी है उन चीज़ों को आपको नोट करना है। सबसे पहले मास द्रव्यमान की वैल्यू आपको दे रखी है 5 kg, टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेकेंड, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 100 न्यूटन। अब आपको बताना कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, लेकिन अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, सॉरी वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, फोर्स वाले फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान मास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो जाएगा। आपको फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 न्यूटन दे रखी है। मास की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 5 दे रखी है, 5 kg दे रखी है। वेलोसिटी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, 5 टू से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यहाँ पर आपको मात्रक थोड़ी गलत दे रखे हैं तो इनको आपको रोंग कर देना है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि जो एक प्रकार का जो स्थिति सदिश दे रखा है कि इसका विस्थापन का, यानी आपको रेडियस के रूप में दे रखा है, विस्थापन दे रखा है। तो आपको बताना है कि इससे जो वेग से जो गतिशील जो वस्तु होगी उसका जो वेग होगा वो क्या होगा। तो वेग की जो दिशा होगी वो क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको दे रखा है आर की वैल्यू दे रखी है 3t आई कैप दे रखी है, क्या दे रखी है, आई कैप माइनस का 4j कैप दे रखा है आर वेक्टर की वैल्यू। यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो 3t का क्या हो जाएगा, 3 आई कैप माइनस का 4j कैप का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा। आई कैप का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी होगा वो एक्स एक्स दिशा में होगा, एक्स एक्स दिशा में क्या होगी, वस्तु गतिमान होगी। जे कैप आता तो क्या होगा, जे कैप यानी वाई एक्स दिशा में गतिमान होती, जेड एक्स के कैप आता तो क्या होता, जेड एक्स दिशा में गतिमान होगी। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 3 आई कैप, तो 3 आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक समान वेग से गतिमान होगा, एक समान वेग से एक ही दिशा में गतिमान होगा। कौन सी दिशा में, एक्स एक्स दिशा में। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, एक समान वेग से क्या होगा, गतिशील होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ताकार घूर्णन करती हुई वस्तु 10 kg की वस्तु पर रेखीय 20 मीटर पर सेकेंड व कोणीय वेग आपको दे रखा है। तो फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले जो चीज़ें आपको दे रखी है उनको आपको नोट करना है। द्रव्यमान यानी मास की वैल्यू दे रखी है 10 kg दे रखी है। लीनियर वेलोसिटी आपको दे रखा है, रेखीय वेलोसिटी आपको दे रखा है जिसे वी से शो करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखा है जिसे बोला जाता है कोणीय वेग, वो आपको दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। तो आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब अपन जानते हैं कि जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ताकार घूर्णन गति में मैंने आपको बताया कि वर्ताकार जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें हमेशा जो फोर्स आता है वो कौन सा आता है, अभिकेंद्रीय बल आता है, जिसका फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। अपन जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वी बराबर ओमेगा आर होता है। ओमेगा आर को वी की जगह यहाँ पर पुट करेंगे तो वी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैं अगली स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगी। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो वी होता है वो क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो इस 2 ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा आर लिख सकता हूँ, लेकिन ओमेगा आर की जगह मैं यहाँ पे वी पुट कर दूंगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा वी बन जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। एफ सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम
ओमेगा वी बन जाएगा। एम की वैल्यू अपने को दे रखी है 10, आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 दे रखी है। सॉरी, पहले अपन लीनियर वेलोसिटी की लिख देते, कोई बात नहीं है। फिर अपन किसके लिखेंगे, इसमें 5 के लिखेंगे। 5 टू जे क्या होगा आपका 10 होगा, अर्थात 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन आ जाएगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल का जो मान होगा सर्कुलर मोशन के लिए वो कितना आएगा, 1000 न्यूटन आएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी आपको दो द्रव्यमान वाली पिंड दे रखी है, जिसमें फर्स्ट जो पिंड है इसका जो मास दे रखा है वो कैपिटल एम, दूसरे का आपको दे रखा है स्मॉल एम। इसके आपको जो घनत्व दे रखे वो क्या दे रखे हैं, आपको रो 1 दे रखा है 2 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, और आपको रो 2 कितना दे रखा है 4 kg मीटर क्यूब दे रखा है। आपको पहला घनत्व 2 दे रखा है, दूसरा घनत्व 4 दे रखा है। त्रिज्याएं आपको R1 दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, R2 दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। तो चारों चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ से अपने को क्या बताना है, गुरुत्वीय त्वरणों को क्या बताना है, अनुपात बताना है। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल g बराबर 4/3 पाई रो कैपिटल जी आर होता है। किसके लिए होता है, ये रो के रूप में होता है। यदि आपसे रो की बात नहीं की जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है Gm/r² होता है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। अब यहाँ से अपन किन किन वैल्यू को लेंगे, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका कांस्टेंट दे रखा है, जी आपका कांस्टेंट दे रखा है, तो स्मॉल जी होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई आर के हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से जो G1 होगा वो क्या होगा, रो 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई R1 हो जाएगा। स्मॉल G2 होगा वो क्या हो जाएगा, रो 2 मल्टीप्लाई R2 हो जाएगा। अब आपको गुरुत्वीय त्वरणों को क्या बताना है, अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे G1/G2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई रो 1 R1 अपॉन में क्या कर देंगे, रो 2 R2 कर देंगे। अब G1/G2 की वैल्यू अपने को क्या करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ से अपन क्या कर देंगे इसको, G1/G2 इज इक्वल टू रो 1 की वैल्यू दे रखी है 2 अपॉन में रो 2 की वैल्यू दे रखी है 4 मल्टीप्लाई त्रिज्या R1 की वैल्यू दे रखी है 3, R2 की वैल्यू दे रखी है 6। 3 2 जा 6 होता है, 2 4 जा क्या होता है, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। अर्थात जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स पर आधारित होता है, वो किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर इम्पल्स कंजर्वेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो बात करते हैं जो न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। राइट आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है। रॉकेट जो होता है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है ये भी आपको बताना है। रॉकेट नोदन न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रॉकेट नोदन होता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली होती है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित होती है। कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि जो रॉकेट होता है इसमें पीछे की तरफ देखिए आग निकलती है, वो पीछे की तरफ क्या करती है, फोर्स लगाती है, और ये आगे की तरफ फोर्स लगाकर क्या होता है, ऊपर की ओर क्या करता था, फ्लाई कर जाता है। तो इसके कारण इनमें देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, दोनों तरफ विपरीत दिशा में क्या लगता है, इन पर फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, घड़ी की स्प्रिंग में भरी चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है, इनकी जो भरी इनकी जो चाबी भरी जाती है, इनमें जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है, दूरी ग्रेटर देन इक्वल किसके होती है, विस्थापन क्या होती है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, दूरी अपॉन में विस्थापन का जो मान होगा वो कितना होगा। तो दूरी में अपन क्या कर देंगे, विस्थापन का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। विस्थापन से विस्थापन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दूरी अपॉन में विस्थापन का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा, या फिर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब बात करते हैं विस्थापन अपॉन में दूरी का जो मान होगा वो क्या होगा, वो 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल होगा। यहाँ से क्वेश्चन एक डेफिनेट आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक घोड़ा पृथ्वी पर चलता है तो उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है वो किसके द्वारा कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है तो घोड़ा चल पाता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर बल लगाया जाता है तो घोड़े द्वारा चलना संभव होता है, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि घोड़ा पृथ्वी पर चलता है तो वो किसके कारण चलता है, किसके कारण उसका चलना संभव होता है। तो मैं इसका जो आंसर बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर क्या होता है, बल लगाया जाता है।
किसके द्वारा? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर बल लगाया जाता है। राइट आंसर क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है। अब आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो दूरी होती है वो समानुपाती किसके होती है? वेलोसिटी के स्क्वायर के होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है। कैसे आता है क्वेश्चन में बता देता हूँ। एक वस्तु, दो वस्तु दे रखी है जिसमें पहली वस्तु 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, दूसरी आपकी 60 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से गतिमान है। तो आपको बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो अंतर होगा, जो विस्थापन का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो इनमें वेलोसिटी का जो अंतर दे रखा, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वेलोसिटी दे के यहाँ से आपको 30 से दे रखा है 60, यानी 30 से 60 वेलोसिटी कब होगा? जब अपन 30 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 2 से। तो 30 का दोगुना करेंगे तभी आपका क्या आएगा? 60 आएगा। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या दे रखा है? दोगुना दे रखा है, अर्थात अपन मान लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस समानुपाती किसके हो जाएगा? 2 के स्क्वायर के। तो जो एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट या फिर दूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या आ जाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रक्षेप्य गति होती है, जो आपका प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें अपन महत्तम जो ऊंचाई होती है जो आपकी एच होती है, इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g होता है, और आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैक्सिमम की बात करेंगे, जो महत्तम ऊंचाई होती है उसमें थीटा की वैल्यू 90 होती है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वेग का मान होगा वो क्या होगा। महत्तम ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है आपको 9 मीटर दे रखी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यानी आपको एच की वैल्यू दे रखी है 9 मीटर दे रखी है। वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एच समानुपाती किसके मान लेते हैं अपन? यू स्क्वायर के मान लेते हैं। इसको अगली स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ा सा। एच समानुपाती किसके स्क्वायर के मान लेते हैं? यू स्क्वायर के। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू अपने को दे रखी है वो क्या दे रखी है? 9 दे रखी है। 9 समानुपाती क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लगाएंगे तो रूट हो जाएगा। √9 का जो जो 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 3 होता है। 3 समानुपाती यू हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो एक घर्षण बल होता है, जो घर्षण वाला चैप्टर है, इसमें वी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है √μ(g)r होता है। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसमें जो म्यू दे रखा है ये घर्षण गुणांक होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण, आर रेडियस होती है, वी मैक्सिमम क्या होता है? आपका अधिकतम वेग होता है। लेकिन ये किस में होता है मैं आपको अभी बता दिया है मैंने आपको, कि जो घर्षण वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसे देखिए। एक समान द्रव्यमान की वस्तु का जो मोमेंटम दे रखा है वो आपको p दे रखा है और गतिज ऊर्जा k दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं, जो मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? p² बराबर क्या होता है? 2mE होता है। जो E वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? √2mE हो जाएगा। E को अपन गतिज ऊर्जा मानते हैं। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि जो गतिज ऊर्जा को यदि अपन क्या कर देंगे? 4 गुनी कर देते हैं, तो संवेग का जो मान होगा वो कितना गुना होगा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको मास दे रखा है 2m, वो अपन क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो p² समानुपाती किसके हो जाएगा? E के हो जाएगा, अर्थात p समानुपाती √ क्या हो जाएगा? E के हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसको क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे, तो p समानुपाती क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा, अर्थात जो p होगा वो कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। दुगुने का मतलब होगा जो मोमेंटम होगा, जो आपका p डैश होगा, यानी जो आपका जो नया मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? 2p आएगा। p डैश बराबर 2p आएगा, 2 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन दे रखा है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि पृथ्वी पर घनत्व का मान 4 गुना हो व त्रिज्या आदि हो तो हमारा जो भार होगा वो कितना होगा? तो भार के बारे में बात करते हैं। जो भार होता है वो स्मॉल g से डिनोट होता है। स्मॉल g बराबर क्या होता है? 4/3 π(ρ)g(r) होता है। ये मैंने आपको बता दिया। स्मॉल g इक्वल किसके हो जाएगा? जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है इसको अपन क्या कर देंगे? यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, तो रो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। स्मॉल g बराबर रो की वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है कि 4 गुना कर देते हैं, त्रिज्या को क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्मॉल g इक्वल किसके हो जाएगा? 2 के हो जाएगा, अर्थात जो g डैश होगा वो क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, अर्थात जो भार का मान होगा वो क्या होगा? आधा हो जाएगा। सॉरी, आधा नहीं होगा, कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में घुमाते हैं तो कोणीय संवेग एवं जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो जो क्षैतिज दिशा होती है, क्षैतिज दिशा बिल्कुल आपके ऐसे होती है, इससे आपको क्या करना होता है, सर्कुलर मोशन करना होता है। इसमें जो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका एक चीज़ होता है, कोणीय संवेग नियत परंतु रेखीय संवेग परिवर्तित होता है, या फिर कोणीय संवेग परिवर्तित या फिर रेखीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग व रेखीय संवेग दोनों नियत रहते हैं। तो जो आपका क्षैतिज घुमाते हैं तो इनमें जो कोणीय संवेग होता है वो तो क्या होता है, नियत रहता है, लेकिन रेखीय संवेग क्या होता है, परिवर्तित। रेखीय संवेग परिवर्तित कैसे होता है, क्योंकि रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P=mv। इसमें वेलोसिटी आता है और अपन जानते हैं कि मोशन जो होता है सर्कुलर, इनमें जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। जैसे देखिए इसमें इस दिशा में, फिर इस दिशा में है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में आ जाएगा। तो इसके कारण जो मोमेंटम होगा, जो आपका रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा, परिवर्तित, और जो एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो कब का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 200 ग्राम भार द्रव्यमान की बंदूक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाए तो बंदूक का द्रव्यमान 1 kg है, तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ होगी। तो जो आपको दे रखा फॉर्मूला होता है कैपिटल M गुणा कैपिटल V इजिकल टू क्या होता है, स्मॉल m गुणा स्मॉल v। जब आपको दो मास दे रखे होते हैं, दो वेलोसिटी दे रखे होते हैं और जिसमें न्यूटन की थर्ड लॉ की पालना होती है, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला काम आता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बंदूक किस वेग से गतिशील होगी। तो जो कैपिटल M है वो आपको दे रखा है बंदूक का मास, कैपिटल V दे रखा है बंदूक का वेलोसिटी, स्मॉल m दे रखा है जो आपकी बंदूक की गोली है इसका मास, स्मॉल v दे रखा है बंदूक का द्रव्यमान दे रखा है आपको, और ये क्या दे रखा है, भार दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ से, आप सब बंदूक से जो पीछे की तरफ जाएगी, बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ जाएगी, तो वो आपका वेलोसिटी दे रखा है कैपिटल V दे रखा है। तो स्मॉल m गुणा स्मॉल v अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इसको नोट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है वो क्या आ जाता है कि स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है आपको 200 ग्राम। अब आपको ग्राम में रखना है या फिर केजी में रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है 200 अपॉन में क्या लिखेंगे, आपको दे रखा है कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 1 kg। तो 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। और आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। 1 0 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 2 से चला जाएगा, यहाँ से 1 आएगा। लेकिन अपन ग्राम में लेते हैं, क्या करते हैं इसको, यदि अपन क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, आपको यहाँ पे 10 की जगह 1 ले लेना है। तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ होगी, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होगी, पीछे की तरफ होगी। जब आपको यहाँ से क्या बोला जाए, जब आपको इसको वैल्यू को ग्राम में चेंज करना होगा तब। लेकिन ग्राम में अपन इसको चेंज करते हैं तो अपने को वेलोसिटी को भी चेंज करना होगा। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको भी अपन केजी में ले लेते हैं। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो v इजिक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 2 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्थात 1000 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से क्या होगी, ये पीछे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको नहीं दिए हुए तो ऑप्शंस को आपको निगलेक्ट कर देना है, राइट आंसर आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो पिंड आपको दे रखे, यदि दो पिंड आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में, दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस। तो किस में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। नोट कर लीजिए, राइट आंसर बी ऑप्शन। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आपका क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। यदि अपन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सर्कुलर मोशन होता है, या फिर अपन देखते हैं कि अपन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन के सापेक्ष अपन एक रस्सी को ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो आपको बताना है कि जो रस्सी को खींचने पर ए पॉइंट पर तनाव का मान कितना होगा, बी पॉइंट पर तनाव का मान कितना होगा। तो ए पॉइंट पर जो तनाव का मान होगा, टेंशन का मान होगा, वो मिनिमम होगा, और बी पॉइंट पर तनाव का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैपिटल एम व स्मॉल आर की वैल्यू आपको दी हुई है। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए, कैपिटल एम व स्मॉल आर में 1% की कमी कर दे तो स्मॉल जी का मान क्या होगा। स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है।
अब यहाँ से जो स्मॉल जी होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r² के हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ g समानुपाती 1/2 को आगे ले आ जाता हूँ और r लिख सकता हूँ, यहाँ से r% हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो r दे रखा है इसको क्या करेंगे अपन 1% की इसमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो नीचे वाली चीज़ में यदि अपन क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इनमें जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है, रिवर्स संबंध दे रखा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दे रखा है। तो स्मॉल जी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1% बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसे देखिए। किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा सेकंड की सुई के कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा। एंगुलर जो वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2π/t होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, घड़ी की जो सुई होती है वो एक चक्कर में एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में, 12 हावर्स में एक चक्कर पूरा करती है। नोट कर देते हैं 1/12 हावर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, घंटे की सुई के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की सुई के लिए। तो सेकंड की सुई के लिए क्या होता है, 2π/t। 2π/t 2π में क्या हो जाएगा, जो एक सुई होती है आपकी घड़ी की वो एक चक्कर पूरा करती है एक मिनट में। कितने मिनट में, एक मिनट में चक्कर पूरा करती है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो नोट कर लेंगे π/30। इनका रेशियो निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, इनका रेशियो ω1/ω2 करते हैं। तो इनका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला दे रखा था 2π/12 × 360, ऊपर क्या हो जाएगा 60 में क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। इनको आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 6 क्या होता है, 36 होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है 36, यहाँ पे 0 आएगा आपका, क्योंकि 60 × 60 कितना होता है आपका, 3600 होता है। तो यहाँ पे 60 बच जाएगा। वार्षिकगण क्या होता है आपका, 72 होता है। तो 720 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/720 क्या हो जाएगा, ω1/ω2, अर्थात ओमेगा आपकी सुई घंटे के लिए और आपके ओमेगा सुई आपके सेकंड के लिए, इनके जो कोणीय वेगों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1/720 होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि किसी पिंड की कक्षीय त्रिज्या का मान r है तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, बताना है आपको। तो सबसे पहले जो कक्षीय जो वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है √2gr होता है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2mv² होता है। अब क्या कर देंगे अपन, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो गतिज ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो नोट कीजिए इसको। यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका 2 नहीं आता है, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होता है va उसमें आपका 2 आता है। तो v0 बराबर क्या हो जाएगा, √gr हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं v0² की जगह। तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2m v0² का मतलब क्या हो जाएगा, gr हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे के इसको क्या कर देंगे अपन, नियत मान लेंगे, अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी, r के समानुपाती हो जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, r हो जाएगा। जो आपको नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस इसका जो राइट आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्यास आपको दे रखा है 400 सेमी, वेलोसिटी आपको दे रखा है 16 मीटर पर सेकेंड। तो कोणीय वेग का जो मान होगा वो कितना होगा, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले व्यास का मतलब होता है जो आपको d दे रखा है, डायमीटर जो दे रखा है 400 दे रखा है, रेडियस कितनी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड 200 सेमी हो जाएगी। वेलोसिटी दे रखा है, तो कोणीय वेग का मान क्या होगा, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, अर्थात v बराबर होता है ω/r। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 16, r की वैल्यू आपको दे रखी है 200, लेकिन ये आपको सेमी में दे रखी है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका 100 चला जाएगा। 2 0 से जो 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। एक स्थिर बम धमाके के साथ 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यह दोनों टुकड़े समान दिशा में समान वेग से चलेंगे, विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे, शून्य वेग से चलेंगे या फिर नन ऑफ दिस। तो ये विपरीत दिशा में चलेंगे और किस वेलोसिटी से, समान वेलोसिटी से चलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एक पहिया 10 से 100 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो 15 सेकेंड में उसका जो कोणीय त्वरण होगा इसका मान क्या होगा। तो कोणीय त्वरण को अल्फा से शो किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है। आपको दे रखा है कि जो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 से 100, अर्थात डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 19 रेडी पर सेकेंड हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और नीचे टाइम दे रखा है 15 दे रखा है, आपके 15 6 क्या होता है 90 होता है, अर्थात 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, यदि आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, T2 की वैल्यू दे रखी है आपको 20 सेकेंड दे रखी है, आपको बताना कि जो पावर का जो रेशियो होगा P1 अपॉन में P2 का मान कितना होगा। तो P1 अपॉन में P2 का मान कितना होगा, 20 अपॉन में 10, अर्थात क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्वेश्चंस के बारे में बात की है, तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज का जो सेशन आपको अच्छा लगा है तो आज के सेशंस को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट टाइप करके आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को धमाकेदार शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।